हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इफ सबस्टांसेस ऑफ वेट W1, W2, W3 एंड Wn ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, S2, S3 अप टू Sn आर मिक्सड, यानी आपके पास कुछ बॉडीज हैं। पहली बॉडी का वेट जो है ना, सबस्टांसेस का मतलब बॉडी से होता है, यानी कुछ जो है पदार्थ हैं आपके पास। पहली बॉडी का वेट W1 है, दूसरी बॉडी का वेट W2 है, तीसरी बॉडी का वेट W3 है और nth बॉडी का वेट जो है वो Wn है। ओके, और साथ में दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज S1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड बॉडी इज S2, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ थर्ड बॉडी इज S3 एंड सो ऑन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ nth बॉडी इज Sn आर मिक्सड, जिन सबको मिक्स कर दिया गया है। यानी आप ये समझो, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है एंड सो ऑन। यहाँ कुछ बॉडीज हैं। ओके, पहले वाले का वेट जो है वो W1 है, अगले वाले का बॉडी का वेट W2 है, उससे अगले वाली बॉडी का वेट W3 है, उससे अगले वाली बॉडी का वेट W4 है, उससे अगले वाली बॉडी का वेट W5 है। पहले वाली बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, दूसरे वाली बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज दैट S2 है, तीसरे वाली बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी S3 है और इन सबको जो है ना मिक्स कर दिया गया। सपोज दैट ऐसे मिक्स किया और ये मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर बना लिया, ठीक है ना। तब आपसे अगर सपोज दैट ये इस तरह का ये मिक्सचर बना, देन टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, तब आपको कैलकुलेट करना है ये जो मिक्सचर बना, यानी ये जो बॉडीज थी, इन बॉडीज को मिलाने के बाद ये जो मेरे पास ये जो मिक्सचर प्राप्त हुआ मेरे को, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। क्या है ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट V1, V2, V3 अप टू Vn बी द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ओके, इसका मतलब ये निकलता है कि जो पहला पार्ट है, ये मेरे पास ये जो मिक्सचर मेरे को मिला था, ये वाला जो मिक्सचर है, इसका इतने से पार्ट का वॉल्यूम कितना है, V1 है सपोज दैट, और अगले वाले पार्ट का, छोटे से पार्ट का वॉल्यूम सपोज दैट इसका V2 है, और उससे अगले पार्ट का वॉल्यूम जो है सपोज दैट ये V3 है एंड सो ऑन। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो मिक्सचर्स हैं जो सबस्टांस से मिलकर के बना हुआ है, सपोज दैट V1, V2, V3 अप टू Vn बी द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, देन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है, और जो फार्मूला होता है बेटा वो ये होता है, W1 इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है, W1 इज इक्वल टू होता है मेरे पास S1V1 इंटू V1 इंटू स्मॉल w। ओके, जहां स्मॉल w जो है, ओके, स्टैंडर्ड जो सबस्टांस है उसका वेट होता है, स्टैंडर्ड बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। समझो आप, स्टैंडर्ड बॉडी का वेट का मतलब है, ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड बॉडी जो मेरे पास जो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं भाई, किसी ना किसी पार्टिकल के तो, किसी ना किसी केमिकल के तो मिलकर के बने हुए होंगे ना। सोच करके देखो आप अगर रेत को मिला रहे हो, आप कंक्रीट मिला रहे हो, आप जो है क्या, चाहे ब्लड के सैंपल ही आपस में मिला रहे हो अलग अलग तरह के, लेकिन कोई ना कोई तो केमिकल होगा जिसके बने हुए होंगे। ओके, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बॉडी होगी, जैसे प्लेटलेट ले लो, WBC ले लो, RBC ले लो, या आप रेत ले लो, या आप कंक्रीट ले लो, या आप बहुत सारे पत्थर ले लो, या बहुत सारी लकड़ी ले लो, अलग अलग पीस, तरह के पीस। ओके, लकड़ी किसी ना किसी पार्टिकल की, किसी ना किसी केमिकल की बनी हुई होगी। ठीक इस तरीके से स्टोन जो होता है वो किसी ना किसी बॉडी का बना हुआ होगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लिया स्टैंडर्ड बॉडी जिससे वो बना हुआ है आपका जो मिक्सचर, ओके, या आपके सब्सटेंसेस जिससे बने हुए हैं, अगर उस पर्टिकुलर बॉडी का जो है स्टैंडर्ड वेट स्मॉल w हो, तब ये मेरे पास फिक्स फार्मूला होता है। आप इस चीज़ को जानते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर आप इस चीज़ को पढ़ चुके। ओके, ठीक इसी प्रकार जो है जो दूसरी बॉडी होगी W2, सेकंड बॉडी जो होगी, उसके वेट के लिए मेरे पास फार्मूला होगा, जाहिर सी बात है ये होगा S2V2 इंटू स्मॉल w। और इसी प्रकार अगले वाली बॉडी का जो वेट होगा, यानी थर्ड बॉडी का जो मेरे पास वेट होगा, वो होगा मेरे पास S3 होगा इंटू V3 होगा इंटू W होगा। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड सिमिलरली मेरे पास जो है
जो उससे अगली बॉडी का जो वेट होगा जिसको मैं W4 कह रहा हूँ, उसके लिए फार्मूला मेरे पास क्या होगा भाई, S4 होगा इंटू V4 होगा इंटू स्मॉल w होगा। क्यों, स्मॉल w इज द स्टैंडर्ड वेट एंड सो ऑन। मेरे पास जो nth बॉडी होगी उसका वेट अगर Wn है, ओके, तो Wn के लिए ये फार्मूला हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा Sn और इंटू Vn इंटू स्मॉल w। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके। अब जरा पहले वाले रिजल्ट से देखते हैं मेरे पास क्या निकल करके आता है, ओके। इस चीज को देखना बेटा, यहां से मेरे पास पहला फार्मूला है W1 इज इक्वल टू S1V1 इंटू W। W1 इज इक्वल टू है S1V1W, ओके। वहीं आते हैं, W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, फार्मूला क्या है बेटा, W1 का फार्मूला है S1V1 इंटू स्मॉल w। मैंने यहाँ से कैपिटल V1 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से V1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी आपको भी पता है, ये हो जाएगी W1 बटे S1 इंटू W, S1 इंटू स्मॉल w। इसी तरह से अगर मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, V2 जो निकल करके आएगा आपके सामने है, इसी मैनर से सेम फैशन से W2 बटे S2 इंटू W हो जाएगा। और अगर मैं V3 की बात करता हूं, अगले वाला V3 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा W3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा S3 इंटू स्मॉल w, ओके। और एंड सो ऑन। अगर मैं Vn की बात करता हूँ, Vn जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा Wn डिवाइडेड बाई Sn इंटू w। यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से भाई, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करता हूं या वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं नाउ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होगा भाई, सपोज दैट मैंने इसको V मान लिया, ओके, मैंने V सपोज कर लिया इसको। अब आप समझने की कोशिश करो बेटा, आपके पास ये सब्सटेंसेस थे, यानी ये अलग अलग बॉडीज थी, ये बॉडीज थी, इन बॉडीज को मिलाने के बाद आपके पास ये मिक्सचर बन चुका था इस तरह का, सपोज दैट ये आपस में ऐसे मैच हुए, ओके। इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम क्या है, वो V के बराबर है। लेकिन अगर ये वॉल्यूम V है, ये जो बॉडी का जो है टोटल वॉल्यूम है भाई, इनके अलग अलग वॉल्यूम के सम के बराबर होगा ना, ये तो आप समझ सकते हो भाई। इस बॉडी का वॉल्यूम प्लस इस बॉडी का वॉल्यूम प्लस इस बॉडी का वॉल्यूम प्लस इस वाली बॉडी का वॉल्यूम प्लस इस वाली बॉडी का वॉल्यूम प्लस इस वाली बॉडी का वॉल्यूम, इस वाली बॉडी का वॉल्यूम, एक बॉडी अगर यहाँ है उसका वॉल्यूम, इन सब का वॉल्यूम मिलाने के बाद तभी मिक्सचर बना, और मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना है V। तो जाहिर सी बात है V इज इक्वल टू जो होगा कितना होगा बेटा, V इज इक्वल टू होगा मेरे पास V1 पहली बॉडी का वॉल्यूम प्लस सेकंड बॉडी का वॉल्यूम प्लस थर्ड बॉडी का वॉल्यूम प्लस उससे अगले वाली बॉडी का वॉल्यूम एंड सो ऑन, जो मेरे पास nth बॉडी होगी उसका वॉल्यूम, ओके। अब V1 की वैल्यू डाल करके देखो आप, ओके। V1 की वैल्यू आपको पता ही ये रखी हुई है, देखो आपके सामने है। अगर मैं यहाँ से V1 की वैल्यू डालता हूँ और फिर मैं V2 की वैल्यू डालता हूँ जो कि आपके सामने है बॉक्स के अंदर जो दिखा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार अगर मैं V3 की वैल्यू डालता हूँ जो कि आपके सामने ये V3 की वैल्यू रखी हुई है, ओके, और उसी प्रकार मैं Vn की वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम निकल करके आएगा बेटा कितना होगा, V इज इक्वल टू जो होगा आपके सामने है, मैंने V1 की वैल्यू डाली, ये होगा W1 बटे S1 इंटू V, ये हो जाएगा पहला W1 बटे S1 इंटू स्मॉल w प्लस अगले वाला हो जाएगा W2 बटे S2 इंटू स्मॉल w प्लस अगले वाला हो जाएगा भाई W3 डिवाइडेड बाई S3 इंटू स्मॉल w एंड सो ऑन। तो अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। V इज इक्वल टू जो निकल करके आया मेरे पास, V इज इक्वल टू यानी टोटल वॉल्यूम की वैल्यू निकल करके आई, कितना निकला भाई, W1 बटे S1 इंटू स्मॉल w प्लस W2 डिवाइडेड बाई S2 इंटू स्मॉल w प्लस अगले वाला कितना निकला, W3 डिवाइडेड बाई S3 इंटू स्मॉल w एंड सो ऑन। लास्ट वाला कितना निकल करके आएगा भाई, Wn डिवाइडेड बाई Sn
इंटू स्मॉल w। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इसके अंदर से w कॉमन ले लिया, यानी 1 अपॉन स्मॉल w मेरा कॉमन आ गया। यहाँ अंदर क्या बचा मेरे पास भाई, ये बचा W1 बटे S1 प्लस अगले वाला हुआ मेरे पास W2 बटे S2 प्लस अगले वाला हुआ मेरे पास W3 बटे S3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला मेरे पास कितना होगा भाई, ये स्मॉल लिख दिया मैंने, गलती से गलत कर दिया है। लास्ट वाला होगा मेरे पास Wn डिवाइडेड बाई Sn। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। ओके, नाउ सपोज दैट S इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर। मैं क्या कह रहा हूं भाई, S इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा बेटा, देन वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, देन वी नो दैट कैपिटल W इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है S इंटू V इंटू स्मॉल w। क्लियर, समझ में आती है मेरी बात। अब देखो बेटा, मैंने किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए है, मिक्सचर के लिए है, तो वेट किसका होगा, वेट भी मिक्सचर का होगा। और अगर मैं मिक्सचर के वेट की बात करूं तो मिक्सचर का जो वेट होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मेरी बॉडी थी, ये मेरे अलग अलग सब्सटेंसेस थे। ओके, इन सब्सटेंस से मिलकर के ये मेरी कोई जो है मिक्सचर बना हुआ है, ये बॉडी बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर इसका वेट जो है W1 है, इसका वेट W2 है, तो इसका ये अलग अलग सब्सटेंसेस है जिनका वेट W1 W2 अप टू Wn है। जब ये किसी मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट हुए, इसका टोटल वेट कितना हुआ भाई, आपको भी पता है वो कैपिटल W के बराबर होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो कैपिटल W होगा ये बॉडी के अलग अलग जो पार्टिकल्स है, अलग अलग जो सब्सटेंसेस है उनके वेट के बराबर होगा। यानी W जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, पहली बॉडी का जो वेट है प्लस दूसरी बॉडी का जो वेट है प्लस तीसरी बॉडी का जो वेट है एंड सो ऑन nth बॉडी का जो वेट है। ओके, मैंने वैल्यू डाली, सो दैट मैंने ये वाली वैल्यू पुट की इस इक्वेशन के अंदर। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर B है, जैसे मैंने वैल्यू पुट की ये निकल करके आया मेरे पास W1 प्लस अगले वाला निकल करके आया W2 प्लस अगले वाला निकल करके आया W3 एंड सो ऑन, उससे अगला निकल करके आया Wn बराबर। अब ध्यान से देखना है बेटा, S तो मेरा एज इट इज है, स्मॉल w मेरा एज इट इज है। मैंने V की वैल्यू डाली, V की वैल्यू देखो आपके सामने है फ्रॉम इक्वेशन 1। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1। V इज इक्वल टू है 1 अपॉन W1 अपॉन S1। ओके, मैंने यहाँ जैसी वैल्यू डाली ये निकल करके आया, ये हुआ W1 बटे S1 प्लस W2 बटे ये हो गया S2 एंड सो ऑन, और इनटू हो गया 1 अपॉन स्मॉल w। अगले वाले पेज पे लिखूंगा मैं इसको बेटा, यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनल इक्वेशन जो निकल करके आई मेरे पास निकला हुआ है W1 प्लस के W2 एंड सो ऑन प्लस के कितना है, ये निकला हुआ है Wn इज इक्वल टू है S इंटू W स्मॉल w, और यहाँ निकला हुआ है मेरे पास W1 बटे S1 प्लस अगले वाला निकला हुआ है W2 बटे S2, अगला निकला हुआ है मेरे पास W3 बटे S3 एंड सो ऑन, ये निकला हुआ है Wn बटे Sn और इनटू 1 अपॉन W। इस W से ये W कैंसिल, क्लियर।
और मैं यहाँ से एस की वैल्यू निकालूंगा। ये मेरे पास निकल करके आया बेटा W1 प्लस के W2 प्लस के W3 एंड सो ऑन प्लस के Wn इज इक्वल टू S इंटू कितना हुआ भाई W1 बटे S1 प्लस W2 बटे S2 प्लस W3 बटे S3 एंड सो ऑन। क्लियर। मैंने यहाँ से S की वैल्यू निकाली तो जाहिर सी बात ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। S इज इक्वल टू निकलेगा मेरे पास W1 प्लस के W2 प्लस के W3 एंड सो ऑन प्लस के Wn होगा डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई, आपको ही पता है, डिवाइडेड बाई होगा W1 बटे S1 प्लस W2 बटे S2 प्लस W3 बटे S3 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होगा भाई Wn बटे Sn। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ओके, ये जो S निकल करके आया है इसको ब्रैकेट के अंदर बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। ये जो S मेरा निकला हुआ है ये वाला S जहाँ मेरा फिलहाल रेड कलर का मार्कर चल रहा है, दिस बॉक्स इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। यही आपको निकालना था, एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको। ओके, देखो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। ओके, एक चीज और भी बच्चों, अगर आपको जो है ना ये जो PDF फाइल जो मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर आपको इनकी PDF फाइल चाहिए ओके तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ना इनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और आपको अगर किसी भी बुक की ज़रूरत है, UPSC की किसी बुक की ज़रूरत, BSc की किसी बुक की ज़रूरत, MSc की किसी भी स्टैंडर्ड बुक की अगर आपको ज़रूरत है तो मैं मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम चैनल आज या कल में मार्केट में आने वाला है, आप उससे जुड़िए। वहाँ आपको सारी की सारी बुक, सारे का सारा मटेरियल, सारे का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, अपनी प्रॉब्लम मेरे से पूछिए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।